हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलर सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो या फिर गेट हो या एनबीएचएम हो या टीआईएफआर हो या आईआईटी जैम हो या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हायर मैथमेटिक्स का सेक्शन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलर सेट्स के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू सेट ऑफ इंटीजर इज सिमिलर टू सेट ऑफ रैशनल नंबर सिमिलर टू सेट ऑफ n क्रॉस n सिमिलर टू n क्रॉस n क्रॉस n सिमिलर टू एंड सो ऑन। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था, तो अगर आपने ये लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कहता क्या है कि अगर n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि वो काउंटेबल होता है। तो n काउंटेबल है तो z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये भी काउंटेबल होगा। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर भी काउंटेबल होगा। सेट ऑफ ऑल जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर जो है n क्रॉस n, ये भी काउंटेबल होगा। n क्रॉस n क्रॉस n ये भी काउंटेबल होगा। और एन जेड और क्यू से बनने वाले जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, बशर्ते वो फाइनाइट हो, तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। जैसे एन क्रॉस जेड क्रॉस क्यू कर दें तो ये भी काउंटेबल होगा। और इसी में हम क्यू एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। तो ऐसे करके आप जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, बशर्ते क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। क्योंकि अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस एंड सो ऑन, देखिए इसका कोई एंड नहीं है, यानी ये एक इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन का या फिर किसी भी एक का, तो क्या होगा, रिजल्टेंट हमेशा काउंटेबल होगा। लेकिन इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट रिमार्क है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। सेकेंड रिमार्क देखते हैं। देखिए, सेकेंड रिमार्क क्या कहता है, सेकेंड रिमार्क कहता है क्लोज इंटरवल ए बी is similar to open interval AB similar to semi open interval AB similar to semi closed interval AB। देखिए, सेकंड हमारा रिमार्क क्या कहता है कि क्लोज इंटरवल AB जो है वो ओपन इंटरवल AB के सिमिलर होता है, और ये सेमी ओपन के भी सिमिलर होता है और सेमी क्लोज्ड के भी सिमिलर होता है। देखिए, हम सिमिलैरिटी कैसे बताते हैं, सिमिलैरिटी देखिए, अगर ए और बी दो सिमिलर सेट हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी है। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी है तो ए क्या होते हैं, बी के सिमिलर हो जाते हैं। यानी इनको हमें सिमिलर दिखाना है तो हम क्या दिखा दें कि जितनी कार्डिनलिटी क्लोज इंटरवल ए बी की है उतनी ही कार्डिनलिटी ओपन इंटरवल ए बी की है, उतनी ही कार्डिनलिटी सेमी ओपन ए बी की है, और उतनी ही कार्डिनलिटी सेमी क्लोज ए बी की है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a इज नॉट इक्वल टू b है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर बिलोंग करते हैं, या फिर कह सकते हैं क्लोज इंटरवल ए बी में इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, ये एक इनफाइनाइट सेट है, और साथ ही साथ ये एक अनकाउंटेबल सेट भी होगा, जो कि मैं आपको थर्ड रिमार्क में बताने वाला हूं। तो देखिए, ये एक इनफाइनाइट सेट है क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखिए, ओपन इंटरवल ए बी भी एक इनफाइनाइट सेट है। अब हमें दिखाना क्या है कि इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तभी तो हम सिमिलर कह पाएंगे इसको। तो देखिए, इस कार्डिनलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, इस सेट में और इस सेट में डिफरेंस क्या है, इस सेट में बस ये है कि ए और बी जो एंड पॉइंट्स हैं वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए क्लोज इंटरवल है। और इसमें एंड पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल क्या है, इसकी भी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, इसकी भी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट का डिफरेंस है। यानी अगर इसमें से हम ए और बी को एक्सक्लूड कर दें, ए और बी को निकाल दें,
तो ये क्या बन जाएगा, ये ओपन इंटरवल बन जाएगा। और हम जानते हैं इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में से अगर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हम एलिमिनेट भी कर देते हैं तो भी उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनफाइनाइट में अगर दो एलिमेंट्स निकल जाएंगे, इनफाइनाइट में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट भी इनफाइनाइट ही आएगा। तो कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी भी इनफाइनाइट है और इसकी भी इनफाइनाइट है, तो इसमें से अगर हम 2 एलिमेंट एलिमिनेट कर दें तो भी कार्डिनलिटी में इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये इसके सिमिलर हो जा रहा है, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों कार्डिनलिटी सेम होने के चलते ये दोनों सेट क्या हो जा रहे हैं, सिमिलर हो जा रहे हैं। और सेम इसी तरह अगर इसमें से हम एक एलिमेंट सिर्फ बी को हटा दें तो भी उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो रिजल्टेंट इनफाइनाइट ही आएगा। तो इसकी भी कार्डिनलिटी और इसकी भी कार्डिनलिटी सेम है, तो ये दोनों भी सिमिलर हैं। साथ ही साथ अगर हम ए को एलिमिनेट कर दें, बी को एलिमिनेट ना करके ए को एलिमिनेट कर दें, तो फिर वही केस, इनफाइनाइट में से अगर एक एलिमेंट चला जाएगा तो भी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्लोज इंटरवल ए बी और सेमी क्लोज ए बी ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो इस वजह से ये सेकंड जो रिमार्क है ये होल्ड करता है। अब थर्ड रिमार्क देखते हैं। थर्ड रिमार्क क्या है, थर्ड रिमार्क है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज सिमिलर टू क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज सिमिलर टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए दो सेट को हम सिमिलर कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर की कार्डिनलिटी और क्लोज इंटरवल ए बी की कार्डिनलिटी दोनों सेम है, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आर में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्लोज इंटरवल ए बी में है। तो देखिए आप, जाहिर सी बात है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है। क्लोज इंटरवल ए बी सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है आर का, आर क्योंकि एक बहुत बड़ा सेट है और क्लोज इंटरवल ए बी तो कोई छोटा सा सेट है, आर का एक बहुत ही छोटा पार्ट है। तो ये जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आर में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्लोज इंटरवल ए बी में कैसे हो रहे हैं। तो ये बात सही है, ये बात हमेशा होल्ड करता है, इसको आप लोग को डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम क्या करें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, यहाँ पे कहीं ए है और यहाँ पे कहीं बी है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहां से हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ किया। अब इस सेमी सर्कल का जो सेंटर होगा, मान लेते हैं यहां पे सेंटर है, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या हो रहा है, देखिए ये है क्लोज इंटरवल ए बी और ये है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे क्या है प्लस इन्फिनिटी है। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आर जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी के सिमिलर हो जा रहा है। अब देखिए जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ये क्लोज इंटरवल ए बी में है उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट इस सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस पे होगा, कर्व्ड सरकमफेरेंस पे, ठीक है। अब देखिए कैसे, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी में हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट अगर हम सेलेक्ट कर लें, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं हम ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए अब इसके परपेंडिकुलर चाहिए, एकदम इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो देखिए ये पॉइंट मिल रहा है हमें। ऐसे ही हम ये पॉइंट सेलेक्ट कर ले तो इसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो देखिए ये पॉइंट मिल रहा है। ऐसे ही इसको करके तो इसको परपेंडिकुलर जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही करके कोई भी अगर हम पॉइंट कंसीडर कर लें, मान लेते हैं कर लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी के कोई भी दो पॉइंट का एक इमेज नहीं आ रहा है, यानी यहाँ का एक पॉइंट, क्लोज इंटरवल ए बी का एक पॉइंट सरकमफेरेंस के एक यूनिक पॉइंट से एसोसिएट हो रहा है, यानी ये मैप क्या है, 1-1 मैप है। देखिए आर क्या है, सिमिलर है ए बी के, तो जाहिर सी बात है हमें कोई बाइजेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है आर से ए बी में, तभी तो हम कह पाएंगे, अगर ये एफ बाइजेक्टिव हो गया तभी तो हम कह पाएंगे कि आर क्या है, आर क्या है क्लोज इंटरवल ए बी के सिमिलर है। तो देखिए उसीलिए हम ये ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सरकमफेरेंस लिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं ओ है
और क्लोज इंटरवल ए बी में हम क्या कह रहे हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी में जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट इस सेमी सर्कल के कर्व्ड सरफेस पे है। देखिए कैसे, तो हम अगर ए बी में कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, यानी सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस की तरफ। तो ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। देखिए कोई भी दो पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी का यहाँ इस सरकमफेरेंस पे एक इमेज नहीं देगा, आप इसको क्लियरली वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये है, ये ऐसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा। हमेशा क्या हो, ये देखिए ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे क्या मतलब कि ये लाइन और ये लाइन हमेशा पैरेलल होगा, और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्योंकि देखिए अगर दो पॉइंट का एक इमेज आना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना ये चाहिए कि ये जो दोनों लाइन हैं ये पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर पैरेलल आ रहे हैं तो क्या होगा कि जो इमेज है वो सेम नहीं आएगा, वो अलग अलग ही आएगा। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ का कोई भी पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी का सरकमफेरेंस के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से एसोसिएट करता है। तो ये मैप क्या हो जा रहा है, ये मैप हो जा रहा है 1-1। ठीक है, अब देखिए ऐसे कर करके हम ढेर सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया। तो देखिए ये एक 1-1 मैप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑन टू भी है, क्योंकि देखिए सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें, मान लेते हैं सरकमफेरेंस का, हम पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं। देखिए हम सरकमफ्रेंस का अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर ले, मान लेते हैं हम इस पॉइंट को कंसीडर कर ले रहे हैं, तो इसका प्री इमेज, इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करें, इसका प्री इमेज क्या होगा यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर ले, मान लेते हैं हम ये कंसीडर करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे इसका प्री इमेज ये मिलेगा। तो ये देखिए ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि सरकमफ्रेंस का प्री इमेज, सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट का प्री इमेज इस क्लोज इंटरवल ए बी में मिल रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो देखिएगा यहाँ पे इससे क्या मतलब हुआ कि ये जो सरकमफ्रेंस पे जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स क्लोज इंटरवल ए बी में हैं। यानी अगर हम कोई सेट दिखा दे, सी हम मान लेते हैं, सी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन circumference of semicircle। देखिए सी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन सर्कम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो हमने प्रूफ क्या कर दिया कि सी जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी के सिमिलर है। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉइंट सी पे हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स क्लोज इंटरवल ए बी में है। अब देखिए यहाँ पे हम एक और मैप को कंसीडर करेंगे, मैं इसको दोबारा बना देता हूं एकदम साफ साफ। ये हमारा रियल नंबर लाइन है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है। अब देखिए ए बी में हम क्या करते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं। देखिए हमने क्या कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका सेंटर हम ओ मानते हैं। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हमें दिखाना क्या है, देखिए सी क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के सिमिलर हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम ये दिखाते हैं कि ये जो सी है, ये जो सी है, ये जो पूरा रियल लाइन है इसके सिमिलर है, यानी सी इज सिमिलर टू आर। अगर हम ये दिखा दें, देखिए हम ये दिखा चुके हैं, अब हमें बस ये दिखाना है। तो अगर सी ए बी के सिमिलर है और सी आर के भी सिमिलर है, तो आर भी ए बी के सिमिलर हो जाएगा और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।
तो देखिए हम कैसे दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी रियल नंबर कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ओ पे एक लाइन बना देते हैं, ओ की तरफ एक लाइन मैंने बना दी है। अब देखिए यहाँ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जब ओ से कनेक्ट होता है तो जो लाइन बनता है वो जब इस सरकमफ्रेंस पे कट करेगा तो देखिए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही हम कोई और पॉइंट कंसिडर कर लें, मान लें हम यहाँ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ मिल रहा है हमें। ऐसे ही अगर हम ये पॉइंट कंसिडर कर लें तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। और ऐसे ही कोई भी पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें तो क्या होगा, एक यूनिक इमेज मिलेगा हमें सरकमफ्रेंस के सर्कल पर। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी दो पॉइंट का सेम इमेज बन रहा है तो देखिए क्या होता है, मान लेते हैं इसका और इसका सेम इमेज बन रहा है, तो देखिए इसका इमेज क्या आया है, ये आया है। अब इसको क्या करते हैं, हम ओ से ज्वाइन करेंगे, इसको जब हम ओ से ज्वाइन करेंगे तो देखिए सेम इमेज बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही रियल नंबर चेंज होगा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। यानी दो एलिमेंट का कभी भी सेम इमेज नहीं मिलेगा। यानी देखिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 हो जा रहा है। अब इसको ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सरकमफ्रेंस पे हम कोई भी पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने क्या किया, ये कंसिडर कर लिया, ये वाला पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। तो सीधे सीधी बात हम करते क्या है, ओ को इस पॉइंट से हम कनेक्ट कर देते हैं, ओ को इस पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं। अब इसको जब हम आगे ले जाएंगे तो देखिए हमें ये पॉइंट मिल गया। तो देखिए इसका प्री इमेज क्या है, ये है, क्योंकि इसका इमेज ये था तो ये इसका प्री इमेज है। तो देखिए ऐसे ही कर करके आर के जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स इतने इसमें सरकमफ्रेंस के सर्कल में भी हो जाएंगे, सॉरी सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस में भी उतने ही पॉइंट्स होंगे। और अब बात आती है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की। तो देखिए प्लस इन्फिनिटी कब आएगा, देखिए हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा और ये चलता है तो माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ओवरऑल हमें मिला क्या, ओवरऑल हमें मिला क्या कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इस रियल लाइन पे हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स इस सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे भी हैं। तो ये ऐसे क्या प्रूव हो जाएगा, जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है, सी है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने नंबर ऑफ पॉइंट इसमें, क्योंकि देखिए कोई भी अगर हम रियल नंबर लें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट मिलेगा, और कोई भी पॉइंट अगर हम सेमी सर्कल में लें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक रियल नंबर मिलेगा। तो ऐसे कर करके सारे के सारे रियल नंबर इससे क्या हो जाएंगे, 1 1 ऑन टू मैप कर जाएंगे। तो ये क्या है, इस सरकमफ्रेंस को हम क्या नाम दिए हैं, सी नाम दिए हैं, और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो देखिए सी क्या है, आर के सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए सी जो है वो ए बी के सिमिलर है और सी आर के भी सिमिलर है, तो आर भी ए बी के सिमिलर हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है। तो ये था हमारा आज का थर्ड रिजल्ट। अब हम थोड़ा फोर्थ रिजल्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। फोर्थ रिजल्ट हमारा क्या है, हाँ हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि ए अगर बी के इक्वल आ जाएगा तो ये सिंगलटन सेट आ जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट और ये सिंगलटन सेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर नहीं हो पाएगा, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। अब यहाँ पे फोर्थ हम कंसिडर करते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, या कह सकते हैं कि ए लेस देन बी, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में तो फाई आ जाएगा, तो फाई आ जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फाई एक फाइनाइट सेट है और आर का है एक अनकाउंटेबल सेट है, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर नहीं हो पाएगा, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी और या फिर ए लेस देन बी, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी इज सिमिलर टू क्लोज इंटरवल सी डी, यानी जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स क्लोज इंटरवल ए बी में होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स क्लोज इंटरवल सी डी में होंगे। तो देखिए ये कैसे प्रूव होगा, बहुत ही आसान प्रूफ है। अब देखिए आर क्या है, थर्ड पॉइंट हमने क्या बताया था, आर क्या है, सिमिलर है क्लोज इंटरवल ए बी के, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा क्लोज इंटरवल सी डी का, ठीक। अब देखिए आर इसके भी सिमिलर है, आर इसके भी सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी सिमिलर हो जाएगा, और जब ये दोनों सिमिलर हो जाएगा तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा।
और इसका एक और तरीका है एक मैपिंग डिफाइन करके। जैसे उस मैपिंग को समझने के लिए हम आपको डायग्रामेटिकली बहुत ही इजीली समझा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम क्लोज इंटरवल ए बी और क्लोज इंटरवल सी डी का क्या कर देते हैं, हम लेबलिंग कर देते हैं। मान लेते हैं ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखिए हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, हम इसके एरिया को देखते हैं। तो देखिए ये है क्लोज इंटरवल सी डी, ये देखिए ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो किसी भी इंटरवल को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं और किसी दूसरे इंटरवल को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक क्लोज इंटरवल ए बी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, क्लोज इंटरवल सी डी को वाई एक्सिस पे। अब देखिए ज्वाइनिंग पॉइंट्स को देखिए, ज्वाइनिंग पॉइंट यहाँ क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है ए सी, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है बी डी। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन कंसीडर कीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम कोई पॉइंट हम ए बी में कंसीडर करते हैं, कोई भी पॉइंट, कोई भी एक रैंडम पॉइंट। तो देखिए हमने मान लीजिए ये कंसीडर कर लिया। तो अब अगर हम इसके परपेंडिकुलर जाएं, इसके परपेंडिकुलर जाएं, तो देखिए इस लाइन पे हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सीधे इस पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए देखिए हमने क्या किया, कोई भी पॉइंट रैंडम एक्स हमने क्लोज इंटरवल ए बी में सेलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, और उसने उस लाइन, वो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, इस लाइन पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। और फिर यहाँ से हमने इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया इस पे। तो इस पॉइंट का जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो देखिए ये पॉइंट हमें मिल रहा है। तो एक्स के करस्पॉन्डिंग एक वाई मिल रहा है हमें। तो ऐसे ही कोई भी दूसरा पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें, कोई भी दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लें, तो ये इसके लिए, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, दूसरा ही पॉइंट मिलेगा। और जब इसको वाई एक्सिस पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो भी एक दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन को फॉर्मेशन कर रहा है। यानी क्लोज इंटरवल ए बी में अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उसका दो इमेज मिलेगा। यानी फंक्शन क्या है, 1 1 है, और हर एक पॉइंट का, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उसका जो प्री इमेज होगा वो क्लोज इंटरवल ए बी में होगा। यानी अगर हम सी मान लें, सी मान लें क्या, क्लोज इंटरवल सॉरी ये ए सी और बी डी को ज्वाइन करने वाला लाइन, यानी ये इस लाइन को हम क्या करते हैं, सी मान लेते हैं। तो सी क्या हो जाएगा, सी सिमिलर हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी के, क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी दो पॉइंट हम कंसिडर कर लें तो उसका दो अलग अलग इमेज मिलेगा। तो फंक्शन क्या है, 1 1 हो जा रहा है, और कोई भी पॉइंट अगर हम इस पे कंसिडर कर लें तो उसका प्री इमेज क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो सी क्या हो जा रहा है, ए बी के सिमिलर हो जा रहा है। ऐसे ही सीधा सीधा अगर हम सी डी और इस लाइन को कंसिडर करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करें, तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सी पे एक यूनिक पॉइंट मिल रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 हो जा रहा है। और साथ ही साथ सी पे अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करें और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सी डी में भी एक पॉइंट मिल रहा है। तो हर एक पॉइंट का जो इस पे लाई करता है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो सी क्या हो जा रहा है, सी डी के भी सिमिलर हो जा रहा है। तो सी ए बी के भी सिमिलर है, सी सी डी के भी सिमिलर है, तो ए बी भी सी डी के सिमिलर हो जाएगा। तो यही रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है हमारा फोर्थ रिजल्ट। अब हम फिफ्थ रिजल्ट की तरफ जाते हैं। फिफ्थ रिजल्ट हमारा क्या है, देखिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू R is similar to 0 1, N is similar to 0 1 2, M N। देखिए यहां पे हमने किया क्या, देखिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज सिमिलर टू 0 1 पावर n। देखिए इसका क्या मतलब है, आप इसको अभी नहीं समझ रहे होंगे। देखिए होता क्या है, अगर हम a रेस पावर b लिखते हैं, a भी सेट है और b भी सेट है, ये कोई नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, a और b दोनों सेट है। तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a। यानी b से a पे जाने वाले जितने भी फंक्शन
बन सकते हैं उन सारे फंक्शन का क्या है, कलेक्शन है, और उसी को हम नाम देते हैं a रेज पावर b। अब देखिए 0 1 पावर n, अब देखिए इसको कैसे कंसिडर करेंगे, a को हम 0 1 से रिप्लेस कर देते हैं और b को n से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f सच दैट f इज अ मैपिंग फ्रॉम n टू 0 1, ये आ जाएगा। अब देखिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, देखिए अगर कोई फंक्शन है कहाँ से कहाँ, a से b में, ठीक है, फंक्शन कोई है a से b में, और हमें इस फंक्शन, कितने ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, कार्डिनलिटी निकालना है, तो वो सीधे सीधे a की कार्डिनलिटी और b की कार्डिनलिटी पे डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे डिपेंड करता है, इसकी कार्डिनलिटी अगर हमें निकालनी होगी तो देखिए कार्डिनलिटी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कार्डिनलिटी कर देना है, ये कार्डिनलिटी का सिंबल है मॉड लगा के। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए रेस पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी। देखिए ये होता है फॉर्मूला, क्योंकि कार्डिनलिटी निकालने ए बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी एक सेट है, कैसा सेट है, फंक्शन का सेट है, कैसा फंक्शन, बी से ए पे बनने वाले जितने भी पॉसिबल फंक्शन है सारे फंक्शन का कलेक्शन है। अब देखिए ए पावर बी का कार्डिनलिटी क्या होगा, तो ए पावर बी का कार्डिनलिटी होगा कार्डिनलिटी ऑफ ए रेस पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 0 1 का पावर n क्या हो जाएगा, देखिए a को हम 0 1 रिप्लेस कर देते हैं, a को हम क्या कर देते हैं 0 1 से रिप्लेस कर देते हैं, 0 1 पावर n, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 कार्डिनलिटी ऑफ n, ये हो जाएगा। अब देखिए 0 1 की कार्डिनलिटी क्या है, 2 है, और n की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है। तो देखिए 2 रेस पावर अलिफ नॉट क्या होता है, ये होता है सी क्या है, कंटिन्यूम है, और सी किसका कार्डिनलिटी होता है, आर का कार्डिनलिटी होता है। तो ये तो क्लियर है, जो आर है वो इसके सिमिलर है, यानी ये इसके सिमिलर हमने दिखा दिया है। अब देखिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए अगर ए है, ए कोई सेट है, कार्डिनलिटी ऑफ ए मान लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, एन है, तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या होती है, ये होती है 2 रेस पावर एन। अब हम क्या करते हैं, ए को एन से रिप्लेस कर देते हैं, ए को जब हम एन से रिप्लेस कर देंगे तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, 2 रेस पावर अलिफ नॉट आ जाएगा, क्योंकि एन की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट है। यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी क्या थी, एन थी, तो 2 रेस पावर एन, यहाँ एन की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, 2 रेस पावर अलिफ नॉट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा, और सी क्या है, सी कार्डिनलिटी ऑफ आर है, तो आर इसके भी सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 1 ना होके 0 1 2 3 डॉट 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 एम तक जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम एम तक जाएंगे, यहाँ पे अगर हम एम तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम रेस पावर अलिफ नॉट आ जाएगा, और एम रेस पावर अलिफ नॉट हो चाहे 2 रेस पावर अलिफ नॉट हो, देखिए 2 रेस पावर अलिफ नॉट हो या फिर एम रेस पावर अलिफ नॉट हो या फिर अलिफ नॉट रेस पावर अलिफ नॉट हो, सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ही आएगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एम रेस पावर अलिफ नॉट भी सी आएगा, और ये इसके सिमिलर होगा, ठीक है। अब देखिए 5th पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है, आपको इसे बहुत ही कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि ये कैंटर सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो देखिए 5th पॉइंट क्या है, खासकर ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसे आप बिल्कुल भी भूलने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये क्या है, 0 1 का पावर n, ये क्या है बेसिकली, अगर इसको हम फंक्शंस के रूप में डिफाइन करें तो f है फंक्शन कहाँ से कहाँ, n से 0 1 में, ठीक है। और ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं, इसमें जो f बनेगा ये होगा क्या, सीक्वेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस एक किसमें है, देखिए 0 1 में कितने एलिमेंट है, 2 सिंबल्स हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि सीक्वेंस डिफाइंड ऑन 2 सिंबल इज अनकाउंटेबल, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस है और किस पे डिफाइंड है, 2 सिंबल पे। देखिए सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कोई फंक्शन होता है कहां से कहां, n से किसी भी गिवन सेट पे। तो यहाँ पे देखिए f भी एक फंक्शन है कहां से कहां, n से 0 1 पे। तो देखिए यहाँ पे सेट 0 1 है, तो देखिए ये f क्या है, सीक्वेंस है,
और ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे टू सिंबल कहा जा रहा है। तो अगर एफ कोई सीक्वेंस हुआ किसका, टू सिंबल का, तो हम क्लियरली कह देंगे वो अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये अनकाउंटेबल हो रहा है क्योंकि आर के सिमिलर हो जा रहा है और आर अनकाउंटेबल होता है, तो ये भी अनकाउंटेबल होता है। तो ये आप लोग बहुत ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कैंटर सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है इसका। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट सिमिलर सेट्स पे। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।